Hi guys, welcome to my channel and this is a brand new series by the name of Jhavars on the Run. तो मैं और मेरे हस्बैंड शिवांगी एंड श्रेयांश झवर वी आर ऑलवेज ऑन द रन। तो मैंने सोचा है कि मैं आप सबके साथ अपनी ट्रैवल एडवेंचर शेयर करूं कि मैं कैसे घूमती हूं, क्या खाती हूं एंड क्या क्या एडवेंचर्स करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड मिलके। हम कार में तो ट्रैवल करते ही हैं पर हम बाइक पर भी बहुत ट्रैवल करते हैं, तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ इस नई सीरीज में। तो पहला एपिसोड है मनाली। सो लेट्स सी कि हमने क्या क्या किया। सुबह सुबह उठ के हमने अपनी बाइक पर सारा सामान बांध लिया और उसको बहुत ही अच्छे से सिक्योर कर लिया ताकि हमारे रास्ते में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर फोटोज़ खींच ली। रास्ते में खाने के लिए मैंने कुछ सैंडविचेस पैक कर लिए थे, साथ में कुछ खाखरे ले लिए थे और कुछ हाइड्रेशन पाउडर भी ले लिए थे एंड फिर हमने अपनी ट्रिप शुरू कर दी। गाइज हम जा रहे थे मनाली, तो हम लुधियाना से मनाली जा रहे थे बाय बाइक। श्रेयांश अपनी बाइक राइड में मजे ले रहा था और मैं पीछे बैठ के उसका एंटरटेनमेंट कर रही थी और साथ ही में मैं पूरा व्यू एंजॉय कर रही थी। एंड गाइज हमारे रास्ते की सबसे अच्छी बात थी कि इतनी ज़्यादा टनल्स थी ना इस रास्ते में, और इन टनल्स के कारण काफ़ी ईजी हो गया रास्ता एंड व्यूज़ तो नेक्स्ट लेवल थे। मैं तो आराम से पीछे बैठ के सारे व्यूज़ के मज़े ले रही थी। थोड़ी देर बाद रुक के मैंने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की एंड फिर सोचा कि चलो यार कुछ अच्छा खा लिया जाए, क्योंकि रास्ते में हम सैंडविचेस तो खा ही रहे थे पर एक अच्छा स्टॉप मिल गया था तो हमने वहाँ रुक के सोचा कि कुछ टेस्टी खाते हैं। तो फिर झूले लेने के बाद ना मैंने ऑर्डर किए मोमोज और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो मैं बहुत ही कम पीती हूँ, तो ये स्पेशल ओकेजन था एंड मोमोज ना बहुत ज़्यादा यम थे। और पूरा व्यू एंजॉय करते हुए ना मैंने बहुत ही आराम से बैठ के मोमोज खाए। हमें काफ़ी अच्छा रेस्ट मिल गया एंड इतना ज़्यादा पीसफुल माहौल था ना, केवल हम दोनों थे उस रेस्टोरेंट में। वैसे तो बाइक पर हम नॉन स्टॉप ही चल रहे थे, बीच में बस बाथरूम ब्रेक्स और 1-2 मिनट की स्नैकिंग करने के लिए रुकते थे, पर ये वाला स्टॉप काफ़ी अच्छा मिल गया। फिर हम बाइक पर बैठ के सीधा पहुंच गए मनाली। फाइनली मनाली जाकर हमने ऑनलाइन ही होटल ढूंढ लिया, हमारी कोई बुकिंग नहीं थी और काफ़ी अच्छा होटल मिल गया हमें। और इससे पहले आप मेरे गेटअप के बारे में पूछो तो गाइज मैंने ना फुल प्रोटेक्शन वाले कपड़े पहने हैं। ये ना राइडिंग पैंट्स और राइडिंग जैकेट है, इनमें ना आर्मर्स होते हैं। भगवान ना करे कभी कोई मिसहैप हो जाए तो अगर हम गिरेंगे भी ना तो हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम फुली प्रोटेक्टेड हैं। एंड गाइज ये हमारे रूम से व्यू था, मुझे तो मज़ा आ गया देख के। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद ना शाम को मेरे पास ना सैंडविचेस का कुछ सामान बचा हुआ था, तो एक्चुअल में ना मैं घर से हमस बना के लेके आई थी। ये हमस सर्दियों में तो ख़राब नहीं होती, तो रास्ते के लिए मैं हमेशा ये कैरी करती हूँ। अगर आपको हमस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैंने ना सैंडविच की एक साइड पर केचप लगाई, दूसरी साइड पर हमस लगाई और मैंने ना रास्ते से थोड़ा सा पनीर खरीद लिया था, तो पनीर मैंने कट करके इसमें डाल लिया। और एक्चुअल में ना गाइज यही हमारा डिनर था। हम बाहर नहीं गए खाना खाने, हमने अपने रूम में ही बैठ के व्यू एंजॉय करते हुए ये सैंडविचेस बनाए और खाए एंड काफ़ी इजी था इनको असेंबल करना। इसके साथ मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी, श्रेयांश ने अपनी चाय बना ली थी। आराम से हमने बैठ के अपना डिनर किया जो कि थी कॉफ़ी और सैंडविचेस। एंड फिर रात में ना हमने स्टार गेजिंग की। गाइज एक्चुअल में इतने ज़्यादा सुंदर स्टार्स थे ना, यहाँ पे सनबेड लगे हुए थे, हम उस पर लेट के स्टार्स देख रहे थे। पहाड़ों पर स्टार गेजिंग करना हमारी फेवरेट चीज़ है। तो नेक्स्ट डे हम सुबह जल्दी उठ गए और इतनी अच्छी धूप आ रही थी, इतनी ठंड थी, तो सुबह सुबह मैंने तो बैठ के काफ़ी देर तक धूप सेकी। इतने क्यूट से बेंचेस लगे हुए थे ना यहाँ पे एंड व्यू इतना ज़्यादा मेस्मराइजिंग था, मुझे तो मज़ा आ गया। फिर व्यू एंजॉय करने के बाद हम चले गए ब्रेकफास्ट करने, तो हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट बुफे ले लिया था। मेरी ना वन ऑफ द फेवरेट चीज़ है ट्रैवलिंग की कि ऐसा होटल लो जहाँ पर ब्रेकफास्ट बुफे मिले और इतनी वेराइटी हो, तो सुबह सुबह ना इतना सब कुछ खाने को मिल जाता है तो मूड ही अच्छा हो जाता है मेरा तो। एंड आई विल ऑलवेज प्रेफर वेराइटी ओवर जस्ट ईटिंग वन थिंग। तो आज मैंने पूरी चने खाए इतने टाइम बाद और ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था, तो थोड़ी देर वॉक कर
ली, इतना अच्छा मौसम था, सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो गई। फिर हम रेडी हो गए बाहर जाने के लिए, तो आज हमने सोचा चलो मार्केट एक्सप्लोर करते हैं लोकल वाली। तो हम चले गए मनाली की सड़कों पे पैदल। बाइक हमने होटल में ही छोड़ दी थी। हमने सोचा चलो वॉक करते हुए चलते हैं जब तक पहुँच पाते हैं, फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेंगे। थोड़ा ऐसे एक्सप्लोर किया जाए आज मनाली को, और ऐसे व्यूज़ देखने को मिले ना मुझे, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पहाड़ हो, नदी हो, ठंडा मौसम हो, सब कुछ मुझे यहाँ पर आके मिल गया। अगर आप कभी मनाली नहीं आए तो प्लीज़ ज़रूर आना, यहाँ का तो माहौल ही बहुत अलग है, बहुत मस्त है, बहुत पीसफुल है। फिर हम हंसी मजाक करते हुए पहुँच गए फाइनली मार्केट तक। हाय गाइस, हम इंडिया में बैग पैकिंग कर रहे हैं। हमने इतनी ज़्यादा वॉक की और रास्ता ना काफ़ी लंबा था, हमारा होटल थोड़ा दूर था, तो हमें तो सांस ही चढ़ गई, पर बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा वर्कआउट हो गया और इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिल गया। मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ की, काफ़ी ज़्यादा डीप अंदर अंदर तक गलियाँ जाती है। हम तो घूम ही गए बीच में आके। फिर फाइनली हमें थोड़ी सी गर्मी लगी क्योंकि हमने इतनी वॉक कर ली, तो हम चले गए सॉफ्टी खाने। गाइस, अगर आपने ये 8 in 1 फ्लेवर वाली सॉफ्टी नहीं खाई ना कभी मनाली में, तो इसको मिस मत करना। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी टेस्टी सॉफ्टी नहीं खाई। इसमें इतने ज़्यादा फ्लेवर्स थे ना, मतलब टोटल 8 फ्लेवर्स थे और हर फ्लेवर इतना ज़्यादा यूनिक था, बहुत मज़ा आया। तो मैं और शांस तो एक्चुअल में ये सॉफ्टी 2 बार ही खाए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर हमने वाजपेयी जी को नमस्ते बोली और हमने मार्केट को थोड़ा और एक्सप्लोर किया, और हमें भूख लग गई थी और मुझे दूर से ही दिख गई मोमोज़ की शॉप, तो मैंने फटाफट जाके मोमोज़ और सिद्धू ऑर्डर कर दिया। ये जो सिद्धू है, यहाँ की लोकल डिश है, इसमें ड्राई फ्रूट की फिलिंग होती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। और यहाँ के मोमोज़ का तो मुकाबला ही नहीं है, मैंने इतने अच्छे मोमोज़ कभी भी नहीं खाए लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे और इसमें इतनी अच्छी फिलिंग थी, बहुत जूसी थे, तो मज़ा आ गया, मूड अच्छा हो गया। फिर हम थोड़ा सा और निकल गए मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने सेल्फी स्टिक भी ले ली ताकि मैं अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ आगे वाली। फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, साथ में घूम के काफ़ी मस्त मस्त शॉप्स थी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी जो कि नॉर्मल जगहों पर मिलती ही नहीं। तो यहाँ का मार्केट भी एक्चुअल में एक्सप्लोर करने वाली जगह है, मतलब मज़ा आ जाता है घूम के, चाहे विंडो शॉपिंग की कर लो। फाइनली हमने लिया मार्केट से एग्जिट, बहुत ज़्यादा शॉपिंग और विंडो शॉपिंग हो गई, तो फिर हम चले गए नदी के किनारे बैठने। मुझे तो हमेशा नदी के किनारे बैठ के ना पानी की आवाज़ सुनने में इतना सुकून मिलता है, तो हमने काफ़ी देर तक यहाँ टाइम स्पेंड किया। फिर हमने ऑटो ले लिया और हम चले गए वापस होटल। आज तो ना एक तरह का वर्कआउट ही हो गया, हमने इतनी ज़्यादा वॉक की और हमारा होटल भी दूर था, तो वापस आने की हिम्मत नहीं थी पैदल, तो हमने ऑटो ले लिया और फिर हमने की पेट पूजा। हम खा रहे हैं पालक पनीर राइस। और जवर जी, क्या आपका एक्सपीरियंस? फिर डिनर करने के बाद हमने दोबारा से रात में वॉक की और थोड़ी सी स्टार गेजिंग की। पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, उसकी बातें की, और नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह उठ गए और पहुंच गए अपना ब्रेकफास्ट करने। फिर से मैंने अपनी प्लेट में सब कुछ भर लिया, बहुत मज़े से खाया, इतना ज़्यादा टेस्टी खाना। एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे हर जगह इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ थी जहाँ से पूरा टाइम पहाड़ों का नज़ारा दिखता था। हमने आराम से बैठ के बहुत ही अच्छे से अपनी पेट पूजा कर ली। हमने ब्रेकफास्ट हैवी किया था ताकि लंच हम थोड़ा सा नॉर्मल सा ही खाएं। फिर हम रेडी हो गए बाइक राइड के लिए। हम आज फाइनली दोबारा जा रहे हैं बाइक राइड पर, तो हम मनाली से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि हम जा रहे थे अटल टनल। चलाते हुए पहुंच गए अटल टनल। इतने लोग रोड के बीच में खड़े होकर फोटोग्राफी करवा रहे थे, पर हमने सोचा हम पहले टनल क्रॉस करेंगे और उसके बाद में रुक के देखेंगे कि लैंडस्केप में कितना डिफरेंस है एंटर करते हुए और बाहर निकलते हुए। और ये टनल ना 9 किलोमीटर लंबी है, तो हम तो मजे ही करते रहे पूरा टाइम, टनल खत्म ही नहीं हो रही थी और वेंटिलेशन भी बहुत प्रॉपर थी एंड बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है टनल। यहाँ पर ना आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते। काफ़ी सेफ राइडिंग एक्सपीरियंस था। एंड आपको पता है ये टनल ना 10,000 फीट से ऊपर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है। तो ये सोच के तो मुझे और खुशी हो रही थी कि इंडिया में ऐसी एक चीज़ है। इस टनल से ना हमने रोहतांग पास को बाईपास कर दिया, तो एकदम से जब हम टनल से बाहर निकले ना, तो हमें दिखे बर्फ़ के पहाड़, वो भी इतने ज़्यादा बड़े।
रिवर क्रॉस करके ना हमने सोचा कि हम भी बाइक को रोक के ना थोड़ी देर ये व्यू एंजॉय करते हैं। इतने बड़े बर्फ़ के पहाड़ एकदम हमारे सामने, इंडिया का इतना सुंदर झंडा लहराता हुआ और अटल टनल की दूसरी एंट्रेंस हम देख रहे थे यहाँ पे खड़े होके। यहाँ पहुँच के लगा एकदम नई डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, तो हम भी बाइक से उतरे। मैंने निकाला कैमरा और सेल्फी स्टिक और अपनी वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं। हमने फाइनल व्यू देखा इतना ज़्यादा मैसिव, एंड हम बैठ गए बाइक पे और आगे निकल गए हम सिसु वाटरफॉल देखने। फाइनली वाटरफॉल देखने के बाद हम नदी के किनारे आ गए कि थोड़ा सा पानी की आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट डे था ट्रिप का, कल सुबह हमें वापस निकलना था। तो हमने नदी को और पहाड़ों को फाइनल गुड बाइज बोली, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर सांच ने तो चाय भी पी ली, मैंने बस फ़ोटोज़ खिंचवाई और फिर हम वापस चले गए होटल में और जाके बस सो गए, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। नेक्स्ट डे सुबह उठ के हमने ब्रेकफास्ट किया और वापस लुधियाना की तरफ निकल गए। ये ट्रिप यादगार रहेगा, क्योंकि हम बाइक से फ़र्स्ट टाइम मनाली आ रहे थे, एंड ये मेमोरीज़ में हमेशा रहेगा। कितने सुंदर नज़ारे थे वापसी के भी। तो गाइज़, ये था हमारा मनाली का एक्सपीरियंस बाइक पर। मैं ऐसी और वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी वेट लॉस वीडियोस के साथ साथ अब आप मेरी ट्रैवल वीडियोस भी देखते रहोगे इस चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय गाइज़।